नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के जो प्रश्न पूछे गए हैं यह एक ही विषय यानी कि आत्मा पर पूछे गए। आत्मा से जुड़े हुए सारे प्रश्न आपके सामने उपस्थित हैं। आज मैं आपको इन्हीं के बारे में बताता हूँ। तो कई सारे प्रश्न हैं आत्मा से जुड़े हुए, तो प्रश्नों के हिसाब से हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को लेकर चलते हैं और जानते हैं इनके उत्तरों के संदर्भ में। तो जैसे कि लोगों ने पूछा है कि आखिर शरीर में आत्मा का वास कहाँ पे होता है, यानी कि आत्मा कहाँ रहती। ये माना जाता है कि आत्मा का जो है बार बार पुनर्जन्म होता है, लेकिन वास्तविकता में जन्म जो होता है, पुनर्जन्म, वो आपके सूक्ष्म शरीर का होता है वही, और उसके अंदर भी एक तत्व होता है जिसे हम आत्मा कहते हैं। हालांकि कई लोग आत्मा को और सूक्ष्म शरीर को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आवरण सारे हट न जाएं तब तक आत्मा शुद्ध रूप से नजर नहीं आता। आवरणों को हटाना ही, यानी जितने भी शरीर हैं उन सारे शरीरों को हटा के ही, मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि सप्त शरीर विद्यमान होते हैं आपके अंदर, और सातों शरीरों के समाप्त होते ही मूल तत्व आत्मा नजर आती है, जो कि परमात्मा ही है, उसी का ही अंश है। इसलिए स्वर्ग और नर्क जो है वो आत्मा नहीं जाती, बल्कि सूक्ष्म शरीर जाता है जिसके अंदर आत्मा का वास होता है। क्योंकि अगर आत्मा अविनाशी है, सुख दुख से परे है, तो फिर स्वर्ग में सुख और नरक में दुख उसे कैसे हो सकता था। यह स्वर्ग में सुख, नरक में दुख, कष्ट, यह सभी सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह हमेशा समझना चाहिए कि आत्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर के अंदर वास करती है, और यह सूक्ष्म शरीर जैसे शरीरों को धारण करता है वैसा ही बन जाए। आत्मा की उम्र कितनी होती है पूछा गया है। हालांकि इसके बारे में कोई तय बात नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि 1000 वर्ष तक किसी योनि में आत्मा यानी कि सूक्ष्म शरीर का वास हो, तो 1000 वर्ष तक वो उस योनि में रह सकती है। हालांकि मनुष्य के शरीर में तो वह केवल 100 वर्ष 125 वर्ष तक का उम्र बताई गई थी, लेकिन आजकल तो 70-80 वर्ष में ही लगभग मृत्यु हो जाती है। तो मनुष्य शरीर के अंदर निवास करने वाला सूक्ष्म शरीर जो वही आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक वैसे जैसे कि अगर बर्तन में आप पानी भर दीजिए तो वो जो पानी है वो बर्तन का ही रूप ले लेता है। लेकिन अगर किसी विशेष योनि में चली जाए आत्मा तो 1000 वर्ष तक रहती है, और कुछ परिस्थितियों में यह समय और भी ज्यादा या कम हो सकता है। यह निर्भर करता है उस व्यक्ति के आत्मा के कर्मों के हिसाब से, जो उसने पदार्थवादी शरीर को जब धारण किया था तो उसने कैसे कर्म किए। तो एक प्रश्न पूछा गया है कि आत्मा का रंग क्या। देखिए, अगर अधिकतर बात की जाए तो आत्मा का रंग की विषय में जो लोगों ने जाना है, हालांकि वो सूक्ष्म शरीर की ही बात होती है, तो ज्यादातर लोगों ने इसे पूर्ण सफेद रंग के रूप में देखा। आत्मा का रंग जो है वो सफेद ही माना जाता है, और सफेद रंग क्योंकि गंदगी से दूर होता है और जिस पर कुछ भी लगाने से उस पर दाग हो जाए, इसीलिए सफेद रंग की आत्मा मानी जाती है, यानी कि ज्यादातर उसका रंग सफेद होता है। हालांकि जो योनियां हैं वह अलग अलग हो सकती हैं, यानी कि जैसे कि अगर भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं तो काले रंग के दिखाई पड़ सकते हैं, नीले रंग के दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन जो मूल रूप से हम बात करें आत्मा का तो सफेद रंग की ही वह मानी जाती है। ये माना जाता है कि लोगों का प्रश्न है कि जन्म से बाद में कौन सी ऐसी चीज है जो आती है और मरने से पहले चली। तो इस संबंध में दांतों के विषय में कहा गया है कि दांत जो शरीर का एक कठिन पदार्थ है, यह जन्म के बाद अस्तित्व में आ जाता है और मृत्यु से पहले ही चला जाता है, और इसका आत्मा से संबंध नहीं। ये पूछा जाता है कि आत्मा की आयु कितनी होती है। देखिए, हर एक आत्मा की आयु उस शरीर की ही आयु होती है, क्योंकि उस शरीर में रह करके जो उसने अपना सूक्ष्म शरीर धारण किया है, वो जैसा हो गया है, जो इच्छाओं से बना हुआ है, वह रहेगा उसके हिसाब से, और क्योंकि उसने जैसे कर्म किए थे उसी हिसाब से उसका शरीर भी है। कुछ अवस्थाओं में यह परिवर्तित होता है, कुछ अवस्थाओं में परिवर्तित नहीं होता, समय के हिसाब से चलता। जैसे कि कोई स्त्री है, वो जब मर जाएगी तो क्या वह स्त्री होगी या पुरुष होगा, वह एक अवस्था तक तो स्त्री ही रहेगी। उसके बाद जैसे ही उसके सूक्ष्म शरीर का आवरण नष्ट हो जाएगा तब वह किसी भी योनि में जा सकती है, यानी कि वह अब जन्म लेने के लिए तैयार है, आत्मस्वरूप में पहुंच रही है, तो वह अब पुरुष के रूप में भी जन्म ले सकता है और स्त्री के रूप में भी जन्म ले सकता है। लेकिन अगर उसकी इच्छा जुड़ी हुई है कि वह स्त्री ही बने तो वह स्त्री के रूप में ही जन्म लेगी, और अगर वह पुरुष बनना चाहती है तो पुरुष के रूप में जन्म लेगी, लेकिन कुछ अवस्था तक। इसीलिए जब तक कि पूर्ण मुक्ति या पूरा अवस्था परिवर्तन नहीं होता है तब तक वह
वैसे ही रूप में रहती है। जैसे कि कोई स्त्री मरती है और वह स्वर्ग जाती है तो अप्सरा के रूप में वो वहां पर स्थापित हो सकती है। हाँ, जब वो अप्सरा से नीचे गिरेगी, यानी कि जो उसका कर्म बंधन था वो समाप्त हो गया, तो सूक्ष्म शरीर भी समाप्त होगा, तो अब वो जो जन्म लेगी आत्मा, तो वह पुरुष के रूप में भी जन्म ले सकती है, स्त्री के रूप में भी कहीं और जन्म ले सकती है। आत्माएं कब तक भटकती रहती हैं? देखिए, एक तो ये होता है कि जब मृत्यु के बाद भटकन होती है, और एक होती है चिरकाल तक के लिए, जब तक कि आपके कर्म जैसे आपने किए हैं। कहते हैं कि आत्मा जो है 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास भटकती है, इसलिए 13वीं की जाती है। और ये समय जो होता है, ये माना जाता है कि आत्मा को जाने में लगभग 12 महीने और 1 साल का लगभग वक्त लगता है, इसीलिए 13वीं यहाँ 13 दिनों में मना ली जाती है। तो वहाँ का समय और यहाँ के समय में अंतर है, और इसमें उसे गुजरना पड़ता है। तो ये मान के चला जाता है, ये मानते हैं कि ये तब तक भटकती है, यानी कि उस यात्रा में वो होती है। हालांकि यह बात है सामान्य मृत्यु के लिए, लेकिन कोई व्यक्ति मर के जैसे प्रेत योनि में चला गया, कोई विशेष योनि में चला गया, यक्ष, तो वह 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष, लाखों वर्षों तक की भी हो सकती है। जैसी कर्मों के हिसाब से उसको कर्म लोक प्राप्त हो गया, उसके कर्म का कर्म लोक प्राप्त हुआ है। तो क्योंकि अगर लोक में चली गई है किसी, तो वहां की स्थिति के हिसाब से उसे रहना पड़ेगा, और वह समय बहुत लंबा भी हो सकता है। देखिए, आत्मा को किस किस नामों से जाना जाता है, पूछा गया। तो आत्मा को कोई जीवात्मा कहता है, कोई प्रेतात्मा कहता है, कोई सूक्ष्म आत्मा कहता है, कोई वासनामय शरीर कहता है, उसे कामनामय शरीर भी कहते हैं। तो ये सभी अलग अलग नामों से जाने वाली आत्मा को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। पूछा गया है कि क्या आत्मा कभी मरती भी है? तो अगर आप इसके लिए भगवत गीता पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप जान सकते हैं कि आत्मा जो होती है, आत्म तत्व जो है, वो नित्य है, अजर है, अमर है, शाश्वत है। केवल यह शरीरों को धारण करता है, शरीरों के अंदर जाकर उनको गतिमान बनाता है, उसके अंदर सामर्थ्य पैदा, उसका जैसी जगह वो जन्म ले या जिसके अंदर वो प्रवेश करे, वैसा ही उसका रूप और स्वरूप हो जाता है। कहते हैं आत्मा का आकार क्या है? पूछा गया है। आत्मा का आकार बहुत छोटा और बहुत विस्तृत हो सकता है। इसके विषय में ये कहा जाता है कि आत्म तत्व इतना सूक्ष्म हो सकता है कि परमाणु के भी अंदर वह दिखाई न दे, और इतना विशालकाय हो सकता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाए। इसीलिए आत्मा सूक्ष्मति सूक्ष्म और वृहद अति वृहद स्वरूप धारण कर सकती है। आत्मा में आखिर शक्ति कहाँ से आती? तो आत्मा की कहते हैं 3 शक्तियां होती है, मन, बुद्धि और उसके संस्कार। उसका जो मन है किसी व्यक्ति का, उसकी जो बुद्धि है और जैसे उसके संस्कार है, यही उसकी आत्मा की शक्ति होते हैं। और अगर हम मन की बात करें या अपने मस्तिष्क की बात करें वैज्ञानिक अर्थों में भी, तो हम अपने पूरे मस्तिष्क के केवल 2% भाग का ही उपयोग करते हैं, और हमेशा 98% भाग जो है वो सुप्त पड़ा रहता है हमेशा। तो आप समझ सकते हैं कि केवल 2% से व्यक्ति कितने कितने बड़े बड़े कार्य कर लेते। अगर वो अपने शरीर के मस्तिष्क की 98% शक्तियों को जगा ले, तो उसकी सामर्थ्य क्या हो, वह क्या नहीं कर सके। उसकी सामर्थ्य अद्भुत, अनंत और शक्तिशाली हो। ये पूछा जाता है कि आत्मा शरीर से बाहर कब निकलती है, शरीर कब समाप्त होता है? तो कहते हैं कि सबसे पहले नाड़ी बंद हो जाती है, फिर विघटन प्रारंभ होता है, फिर उसके बाद मस्तिष्क और फेफड़े कार्य करना बंद कर देते हैं, और सबसे अंत में हृदय विफल होना अंतिम होता है। यानी कि जब आपका जो है हार्ट काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हार्ट यानी कि जो शरीर का हृदय है, यहीं से रक्त का संचार पूरे शरीर में जाता है, और जब खून पहुंचना बंद हो जाता है तब जाकर के मृत्यु होती है। और आत्मा मस्तिष्क से, कभी कभी आंखों से, कभी कभी नाक से, कभी मुंह से, कभी छाती से, जहां से जैसे व्यक्ति ने कर्म किए होंगे वहीं से वो बाहर निकलती है। और इसका भी अलग प्रभाव है कि जिसकी मृत्यु आत्मा जिस अंग से निकली, वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा उत्तम है और उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। यहाँ तक कि कई जो प्रेत और पिशाच योनियों में जाते हैं, जैसे कि कोई काम पिशाच या काम पिशाचनी के संबंध में जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें भी देखा गया है कि अधिकतर कोई काम पिशाचनी शक्ति है तो उसकी योनि के मार्ग से आत्मा बाहर निकली, पुरुष के लिंग के माध्यम से बाहर निकली। और वहीं उत्तम देवीय देवताओं के लिए मस्तिष्क से या फिर आज्ञा चक्र से सबसे उत्तम माना जाता है, और जिसके सहस्त्रार चक्र से बाहर निकलती है
वह तो सीधे मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो यह सब समय है जिस हिसाब से आपकी आत्मा ने आपके शरीर के अंदर रहकर जैसे जैसे कर्म किए, उसके हिसाब से अंतिम समय में वहीं से उसका गमन होता है, यहाँ से वो निकल कर जाती है। ये पूछते हैं कि आत्मा शरीर कब छोड़ने वाली है, इसके विषय में बताइए। तो पुराने समय में ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को जिसकी मृत्यु समय नजदीक आ गया हो, कहते हैं उस व्यक्ति को पानी, तेल, घी और आईने में अपनी परछाई दिखाई देनी बंद हो जाती है। शिव पुराण में भी कहा गया है कि जब व्यक्ति को परछाई दिखाई देनी बंद हो जाए तब यह समझना चाहिए कि उसके पास अब कम समय रह गया है, शरीर उसका नष्ट होने वाला है। इसके अलावा ये प्रश्न पूछा जाता है कि आत्मा की स्पीड कितनी हो, यानी कि गति कितनी है आत्मा की। तो आपको बता दूं कि आत्मा को अचल और स्थिर बताया गया है। ये तो ना तो चलती है ना तो हिलती है। इसीलिए स्पीड के विषय में जो बात कही गई है वो सारी बातें याद रखें, सूक्ष्म शरीर के विषय में ही कही जाए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो है वह भावनाओं से बना होता है, इच्छाओं से बना होता है, और यही भोग भोगता है, यही दुख भी भोगता है। इसीलिए यही नरक में जाकर के दुख भोगता है, यही स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग का आनंद लेता है। इसके अंदर सारे तत्व मौजूद होते हैं, यानी कि जीभ से जैसे स्वाद लिया जा सकता है, शरीर से जैसे भोग किया जा सकता है, भोजन किया जा सकता है, वह सारी इच्छाएं इसके अंदर विद्यमान रहती हैं। इसीलिए यही सारे सुखों को और दुखों को भोगने वाला है। आत्मा भी इसी के अंदर वास करती है, और यह इतना विशाल हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर समा जाए। हाथी के शरीर में भी यही रहता है, मनुष्य के शरीर में भी यही रहता है, और उसकी इच्छा के अनुसार ही सुख और दुखों को भोगता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आत्मा है क्या? आत्मा परमात्मा का वह अंश है जिसके कारण कोई भी जीव या जीवित रहने वाला प्राणी इस तत्व के कारण ही जीवित रहता है। सभी प्रकार के कर्मों को कर, जब तक आत्मा आपके शरीर के अंदर विद्यमान है आप जीवित हैं और जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। यह आत्मा जो है अमर होती है, भौतिक शरीर से परे होती है, शाश्वत होती है, अविनाशी होती है, अपरिवर्तनीय होती है। यह केवल देखती है और आपकी जीवन की सारी क्लिपिंग बनाती रहती है। जैसे कि आपने वीडियो कैमरा अगर लगा के रखा है तो जितनी भी गतिविधियां हैं वो उसमें रिकॉर्ड होती रहती हैं। ठीक इसी तरह पूरे जीवन की गतिविधियां आपकी आत्मा के अंदर स्टोरेज के रूप में स्थित रहती हैं, और ये स्टोरेज मृत्यु के बाद में आपको कौन सा लोक मिलेगा, आपके कैसे कर्म है, यह सब प्रस्तुत करती है अपने से बड़ी आत्मा के समक्ष। जिसे कि हम अगर अलग अलग अर्थों में लेंगे तो कुछ आत्माएं जैसे कि जो यमराज के लोक से होकर के गुजरती हैं, तो यमदेव के सामने वह सारी वीडियोग्राफी करके दिखाती हैं, बताती हैं कि कैसे पूरा जीवन मैंने जिया, क्या पाप किए, क्या पुण्य किया। एक एक सेकेंड की एक एक हरकत आपकी काउंट होती है। यही आपका स्वर्ग नरक, किस लोक में जाएंगे, क्या करेंगे, कौन से कर्म में आप बंधे, कौन से कर्म से आप निकल गए, क्या आपने अच्छा किया, किस क्षण अच्छा किया, किस क्षण बुरा किया, इस सारी काउंटिंग जब है एक साथ इकट्ठा करके निचोड़ निकाला जाता है, उसके हिसाब से ही आपको लोक की प्राप्ति हो। इसीलिए कहा जाता है कि आप जीवन भर गुरु मंत्र का जाप अवश्य करें, क्योंकि जब काउंटिंग की जाएगी तो गुरु मंत्र की वजह से आपके किए गए सारे के सारे कर्म पर आपका यह कर्म भारी पड़ जाएगा और सारे बुरे कर्मों को डिलीट कर दिया जाएगा केवल इस कर्म की वजह से। क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई जो शाश्वत शक्ति है, परमात्मा शक्ति है, माता पराशक्ति है, वह आपके सारे कर्मों को भस्म कर देंगी जो भी आपने किया। अब जो भस्म हो गया और उस मंत्र की वजह से, उस ऊर्जा के कारण, आपके शरीर में जो तेज है उसके कारण आपका फैसला तब यमदेव नहीं करते हैं। असल में ऐसे लोगों की जब मृत्यु होती है जिसने आजीवन गुरु मंत्र या पूजा पाठ या साधना की होती है, तो वो सीधे अपनी इच्छा अनुसार ही सीधे सीधे सारे लोगों को छोड़ते हुए तेजी से अंतिम लक्ष्य की ओर जाते हैं। बीच के जो लोग हैं यह इनके मार्ग में पड़ते भी नहीं है, उनकी गति इतनी तीव्र होती है। एक कथा आती है, कहते हैं एक बार एक जीवात्मा भगवान शिव के पास जा रही थी और उसका मार्ग स्वर्ग लोक से होकर गुजरता। तो जब वह जीवात्मा तेजी से स्वर्ग लोक से होकर गिरी और गुजरते हुए गई तो देवराज इंद्र अपने सिंहासन से गिर पड़े। तब उन्होंने पता किया तो उन्हें पता चला कि यह जीवात्मा साक्षात भगवान शिव के स्वरूप में विलीन हो रही है। उसने एक बार स्वर्ग में जाने और सुख भोगने की इच्छा
भी अपने मन में रखी थी, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण स्वर्ग से जब वह गुजर रही थी तब उसे इसकी निरर्थकता का बोध हुआ और उत्तम लोकों की ओर जाने की इच्छा हुई। इसीलिए उसे स्वर्ग के रास्ते से होकर जाना पड़ा। उसका तेज और गति इतनी थी कि स्वयं देवराज इंद्र उसके सामने पड़ने के कारण स्वर्ग के सिंहासन से नीचे गिर पड़े। इससे आप पता लगा सकते हैं या जान सकते हैं कि हमारी जैसी क्षमता, जितना ज्ञान रखते हैं और जहाँ तक जाना चाहते हैं, उतनी ही सामर्थ्य पैदा भी कर सकते हैं अपने पूजा पाठ साधना मंत्र जाप के माध्यम से। माता की ओर जाने वाला रास्ता इन सब से बहुत बड़ा है और अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत सौभाग्य, सब कुछ वहाँ अनंत ही है। इसीलिए अनंता उनका एक नाम भी आता है जो सभी जानते हैं। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा मार्ग चुनते हैं और कहाँ तक जाना चाहते हैं। आशा करता हूँ आज के प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।